ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे। इस वीडियो में सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। गुरुवार की माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति बुद्धि और शिक्षा के कारक माने जाते हैं। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन धान्य मान सम्मान प्रतिष्ठा और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा करने का विधान और उनकी कथा का श्रवण करने से परिवार में सुख समृद्धि और पारिवारिक सुख इससे प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं गुरुवार व्रत की कथा। आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए जय श्री हरि विष्णु। एक बार की बात है, कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा बहुत बड़ा दानी और प्रतापी था। वह हर गुरुवार के व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करता, इससे वह पुण्य की प्राप्ति करता। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास करती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से खूब मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरुदेव बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आ गए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान दक्षिणा से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इस शुभ कार्य में लगाओ, वैवाहिक कार्य कराओ, कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय बनाओ, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे कि तुम्हारा दोनों लोकों में सुधार हो और साथ ही आपके पूरे परिवार का कल्याण हो। परंतु साधु की इन बातों को रानी को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है, मैं इससे काफ़ी दुखी हूँ, जिसे मैं दान दूँ और जिसे संभालने से मेरा समय पूर्ण रूप से नष्ट होता रहता है। इस बात पर साधु को बड़ी हंसी आई और कहने लगे, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें एक मार्ग बताता हूँ। जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। जैसा कि तुम गुरुवार के दिन घर पर गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धो देना, राजा से कहना कि हजामत बनाए अर्थात दाढ़ी बनाए, भोजन में मीठ मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलाने के लिए देना। इस प्रकार 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु ने बृहस्पति देव का रूप धारण कर अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बातों को पूरा करते हुए रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार को ही यह कार्य किए, जिससे कि उसके धन संपत्ति पूरी तरह से नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा के पूरे परिवार को तरसने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मुझे कोई छोटा मोटा कार्य भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटता हुआ लाता और शहर में बेचता और अपने दिन धीरे धीरे व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश आते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ी सी गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बड़ी बहन के पास गए। उस समय गुरुवार था और रानी की बहन उस समय गुरुवार का व्रत कर रही थी, कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन के पास अपना संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दे पाई। जब दासी को रानी की बात का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह वहाँ से दुखी हो गई और उसे क्रोध आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन बहुत दुखी हुई कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं कथा श्रवण कर रही थी, इस कारण से कुछ नहीं बोल सकी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर कथा समाप्त हुई और पूजा समाप्त होने के बाद वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार की कथा कह रही थी, इस कारण से तुम्हारी दासी की बात नहीं सुनाई। अब बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? तब रानी बोली, बहन, तुमसे मैं क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसी समय दासी पिछले 7 दिनों से भूखी रहने की बात अपनी बहन को बता दी।
रानी की बात सुनकर बहन बोली, देखो श्रीहरि विष्णु इस जगत के पालन करता है और उनके ही स्वरूप है देवगुरु बृहस्पति। तो गुरुवार का उनका दिन है, अगर तुम विधि विधान से पूजन करोगी बृहस्पति देव की तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तो ऐसे में आज जो है गुरुवार का दिन है, अगर तुम भगवान को मानती हो तो अपने किसी घर के कोने में देखो, उनकी कृपा से आपके घर में कुछ ना कुछ अनाज रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर वह अपने घर की जो दासी है उसे अंदर भेजा। तो घर के अंदर देखा तो सचमुच में एक अनाज से भरा हुआ घड़ा मिला। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब आपको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही कैसे करते हैं, इसलिए क्यों न इस व्रत की कथा और जो विधि है उसे मुझे पूरा बताओ ताकि मैं इस व्रत को कर सकूं। इस व्रत के प्रताप से आज मेरे घर में एक अनाज का घड़ा मिला है, तो मैं भी इस व्रत को करूंगी और इसकी पूजा विधि विधान से करूंगी। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की पूरी जानकारी ली और बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का केले वृक्ष की जड़ में अर्पित करो तथा दीपक लगाओ और व्रत की कथा सुनो, पीला भोजन करो। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन है वह महल की ओर लौट पड़ी। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़शाला में जाकर चना और गुड़ लेके आई, फिर केले वृक्ष की विधि विधान से पूजा और श्रीहरि विष्णु की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता होने लगी और बहुत दुखी होकर उन्होंने व्रत रखा था तो श्रीहरि विष्णु के ही अवतार देवगुरु बृहस्पति उनसे प्रसन्न हुए। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को देने लगे। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई, फिर रानी के साथ मिलकर भोजन को ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार की व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उसके पास फिर से धन संपदा आ गई, परंतु रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह आलस्य कर रही हो, तुम्हारे धन रखने में तुम्हें कष्ट हो रहा है, इस कारण सभी धन जो है धीरे धीरे पाप का भागीदार होते हुए तुम्हारा नष्ट हो सकता है। तो ऐसे में अब यह जो सब धन है हमें देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिला है, तो आप आलस्य त्यागो और प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद मैंने यह सुख पाया है हम सभी ने, तो ऐसे में हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ तृप्त हो। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी। इस कारण से नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत की कथा के बाद श्रद्धा से आरती की जाने लगी। इसके बाद उस प्रसाद का वितरण पूरे नगर में होने लगा। धीरे धीरे पूरा राज्य जो है धन धान्य से भर गया, पुत्र पौत्र में वृद्धि हुई और साथ ही उसका राजा भी राजी खुशी घर आकर राज्य करने लगा। तो इस तरह से यह कथा है देवगुरु बृहस्पति की। आप सभी ने भी सुना। आप सभी को भी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त हो ऐसी कामना करती हूँ। हर हर महादेव। जय श्री राधे।